स्वागत है आपका गुरुकुल कोचिंग में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिस सेट 31। जैसे कि इसमें आप लोग देखेंगे आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा जो 12/2/2019 प्रथम पाली का यह पेपर है, इसमें आप लोग देखेंगे। तो इससे पहले आप लोग देखेंगे तो प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के और 30 तक का कंप्लीट प्रैक्टिस सेट बन चुका है, जिसका आप लोग को वीडियो सेक्शन में जाइएगा तो सभी वीडियो आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देखेंगे, लिखा है कि विश्व प्रसिद्ध कांसे से निर्मित नर्तकी की प्रतिमा का संबंध किस सभ्यता से है। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो ये जो है आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से है। ठीक है, यानी नर्तकी की एक मूर्ति जो है वो आप लोग देखेंगे तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग को लिखा हुआ है 2 नंबर, लिखा हुआ कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो आप लोग देखेंगे 2 नंबर और इसका ऑप्शन नंबर आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 3 नंबर लिखा हुआ है कि भ्रूण की वह स्थिति जिसमें बच्चे के सभी अंगों को पहचाना जा सकता है वह कहलाता है। तो आप लोग देखेंगे तो इसका आप लोग का हो जाएगा भ्रूण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 का जी तो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, लिखा हुआ है कि प्रसिद्ध सेलुलर जेल कहाँ स्थित है। तो ये आप लोग देखेंगे तो 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अगले क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 5 नंबर लिखा है कि नाभिक डैश के द्वारा कोशिका द्रव से अलग होते हैं। तो ये आप लोग देखेंगे 5 नंबर और इसका क्या हो जाएगा नाभिकीय झिल्ली हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे यहाँ पे जो भी वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन यहाँ से आप लोग को मिल पाए और यहाँ से आप लोग बेहतर रूप से तैयारी कर पाएँ। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 6 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, डैश पुराने जलोद से निर्मित उत्तरी मैदानी क्षेत्र का सबसे बड़ा भाग है। तो ये आप लोग देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन और इसका 6 नंबर का आप लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा जी तो ये भांगर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन लिखा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने सभी आर्थिक सूचियों के प्रत्येक डैश पर संशोधित करने की सलाह दी है। तो आप लोग देखेंगे 7 नंबर और इसका आप लोग का 7 का क्या हो जाएगा जी तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि 5 ओवर्स हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 8 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को लिखा है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध टेनिस से है। 8 का आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी 4 हो जाएगा, यानी कि रॉजर फेडरर। यानी कि अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 9 नंबर लिखा हुआ है कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का विशेषाधिकार कब प्रदान किए। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन और इसका आप लोग का जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी 1600 ईस्वी में, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी कब हुई थी 1600 ईस्वी में। ठीक है, अगला जो 10 नंबर क्वेश्चन लिखा कि भारत में प्रत्येक नगर पालिका का कार्यकाल कितना होता है। तो आप लोग देखेंगे नगर पालिका का कार्यकाल जो होता है कितने वर्ष का होता है आप लोग को बताना है। तो ये आप लोग देखेंगे 5 ईयर्स का होता है। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग यहाँ पे 11 लिखा हुआ है कि ट्रिप्सिन का क्या अर्थ होता है। तो आप लोग देखेंगे ट्रिप्सिन का क्या अर्थ होगा तो 11 नंबर है और इसका आप लोग देखेंगे तो प्रोटीन को पाचन कराता है। ठीक है, यानी कि आप लोग देखेंगे प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन देखेंगे आप लोग को लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ कि एशियाई विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है। ठीक है, एशियाई विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है, यानी कहाँ पे है। तो आप लोग देखेंगे 12 नंबर और इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मनीला में। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे 13 नंबर लिखा है कि वर्ष 1928 ईस्वी में बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। तो ये आप लोग देखेंगे 13 नंबर और इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी तो 4 हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा है कि निम्न में से कौन सी नदी वर्ड बनाती है। तो आप लोग देखेंगे 14 नंबर और इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी तो 2 हो जाएगा, यानी कि गंगा नदी बनाती है। अगला जो 15 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि बेरोजगारी और विकास दर के बीच का संबंध दर्शाने वाला नियम कौन सा है। तो आप लोग देखेंगे 15 नंबर और इसका आप लोग का क्या हो जाएगा आंसर तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ओकुन का नियम। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 16 नंबर लिखा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है। तो ये आप लोग देखेंगे 16 और सबसे लंबी नदी बताना है। ठीक है, तो ये आप लोग का नील नदी हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा है कि पेरू महासागरीय धाराओं को और किस नाम से जाना जाता है। तो आप लोग देखेंगे पेरू महासागरीय धाराओं को जो है ये आप लोग का क्या हो जाएगा
हम्बोल्ट धारा है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, लिखा हुआ है 18 नंबर, लिखा हुआ है कि वह समझौता जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मेल हुआ किस समझौते के नाम से जाना जाता है। तो ये आप लोग देखेंगे 18 और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा लखनऊ समझौता, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 19 नंबर लिखा हुआ है कि 1856 के कुशासन के आरोप में लॉर्ड डलहौजी द्वारा किस राज्य पर कब्जा कर लिया गया। तो आप लोग देखेंगे 19 नंबर और इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी 19 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि अवध पे कब्जा कर लिया गया, ठीक है। अगला जो 20 नंबर क्वेश्चन लिखा कि भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना धन व्यय हुआ, मतलब खर्चा हुआ। तो आप लोग देखेंगे 20 नंबर और ये टोटल धन जो है आप लोग देखेंगे 64 लाख, ठीक है। अगले क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन लिखा कि भारतीय लेखा परीक्षा और मतलब भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख कौन होता है। तो आप लोग देखेंगे 21 और इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भारत का नियंत्रक और महालेख परीक्षक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे 22 नंबर क्वेश्चन लिखो कि संभारिक रेखा बराबर डैश वाले क्षेत्रों को व्यक्त करती है। तो आप लोग देखेंगे 22 और इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी तो ये आप लोग का दाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है लिखा है कि हीरे का अपर्तनांक क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो हीरे का अपर्तनांक क्या होता है 2.42 होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला जो 24 नंबर क्वेश्चन लिखा कढ़ाई की कला बननी का उद्भव किस राजा से हुआ। तो आप लोग देखेंगे 24 और इसका आप लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी तो 2 हो जाएगा, यानी कि गुजरात। अगले क्वेश्चन जो है 25 लिखा हो कि राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी NALCO का मुख्यालय कहाँ पे है। तो आप लोग देखेंगे तो ये जो 25 है इसका आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ओडिशा, ठीक है, यानी राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी का मुख्यालय ओडिशा में है। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे 26 लिखा कि वह गति क्या कहलाती है जिसमें एक कण या पिंड सीधी रेखा में मतलब चलता है। तो ये आप लोग देखेंगे तो सीधी रेखा में चलता है। तो ये आप लोग देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी तो ये 26 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, रेखीय गति, ठीक है। अगला जो 27 नंबर लिखा है कि पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2011 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसने जीता था। तो आप लोग देखेंगे तो ये आप लोग देखेंगे किसने जीता, तो ये आप लोग का 27 और इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा युवराज सिंह, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लिखा है खादर और बांगर का संबंध निम्नलिखित में से किस मिट्टी से है। तो खादर और बांगर का संबंध जो है आप लोग देखेंगे तो ये आप लोग का जलोढ़ मिट्टी से है, ठीक है। खादर बांगर का संबंध किससे है जी तो जलोढ़ मिट्टी से। अगला क्वेश्चन लिखा है कि 29 विश्व प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है 29 और इसका आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा विशिष्ट चालकता हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 30 नंबर प्रसिद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ का संबंध किस धर्म से है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये जो आप लोग देखेंगे तो ये आपका जैन धर्म हो जाएगा, ठीक है, यानी पार्श्वनाथ का संबंध जो है किससे है जी तो जैन धर्म से। अगला जो है 31 नंबर क्वेश्चन लिखा हो कि आधुनिक आवर्त सरणी में क्षैतिज पंक्तियां में तत्वों का संयोजन क्या कहलाता है। तो आप लोग देखेंगे 31 और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि आवर्त कहलाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे 32 लिखा है कि 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की पहली बैठक का अस्थायी यानी अस्थायी अध्यक्ष कौन था। यहाँ पे अस्थायी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग देखेंगे 32 और इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी आप लोग देखेंगे तो 32 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी तो 4 हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन लिखा कि वॉलीबॉल के खेलों में यदि रेफरी अपने हाथों के दोनों अंगूठे को एक साथ ऊपर उठाते हैं मतलब उठाता है तो यह किसका संकेत बताता है। तो आप लोग देखेंगे तो ये 33 है और इसका आप लोग देखेंगे डबल फॉल्ट एंड रिप्ले। अगला जो है आप लोग देखेंगे यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि वह भारतीय नागरिक जो सामान्य रूप से भारत के बाहर रह रहा हो उसके पास भारतीय पासपोर्ट मतलब हो कहलाएगा। तो आप लोग देखेंगे ये यहाँ पे 34 और इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी तो 34 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अनिवासी भारतीय, ठीक है, अनिवासी भारतीय, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 35 लिखा है कि मैराथन निम्नलिखित में से किस से संबंधित खेल है। तो ये जो है आप लोग देखेंगे मैराथन ये किस खेल से संबंधित है। तो ये एथलेटिक्स से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी 1 हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि हिमालय पर्वतमाला का सबसे उत्तरी हिस्सा कहलाता है। तो ये आप लोग देखेंगे 36 और इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा
3 हो जाएगा, यानी कि हिमाद्री कहलाएगा। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्न में से कौन सी एक अधातु है। तो अधातु इसमें आप लोग को पहचान करना है कौन सी अधातु है। तो ये आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, हाइड्रोजन। और ये हल्का भी धातु होता है। ठीक है, सबसे हल्का। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, लिखा है कि HP यहाँ पे ब्लावात्स्की और HS अल्कोट मतलब अल्कोट द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में किस स्थान की स्थापना की गई। तो आप लोग देखेंगे तो ये जो है आप लोग का 38 और इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, थियोसोफिकल सोसाइटी। ठीक है। अगले क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है यहाँ पे आप लोग देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, लिखा है कि भारतीय संविधान में संशोधन के प्रावधान को मुख्यतः किस देश के संविधान से लिया गया। तो ये आप लोग का 39 नंबर क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका का संविधान, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, लिखा भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिया गया। तो आप लोग देखेंगे 40 और इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो ये 40 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी आयरलैंड से लिया गया। नीति निर्देशक तत्व जो है इसको आयरलैंड से लिया गया हुआ है और नीति निर्देशक तत्व किस भाग के अकॉर्डिंग आता है ये आप लोग को कमेंट में बताना है। अगले क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 41 लिखा कि प्रसिद्ध श्री भ्रमरंबा मल्लिकार्जुन मंदिर डैश के श्री शैलम में स्थित है। तो आप लोग देखेंगे तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये जो है आप लोग का जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, 41 है और इसका आप लोग देखेंगे तो यह मंदिर जो है आप लोग देखेंगे कहाँ पे स्थित है, तो ये जो है आप लोग का जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि सोमर साल्ट शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो ये आप लोग देखेंगे तो ये सोमर साल्ट जो है आप लोग का 43 और इसका आप लोग का जो है आंसर हो जाएगा 42 का आंसर हो जाएगा डाइविंग, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 43 लिखा होगा कि कृष्णा नदी जल विवाद में निम्नलिखित में से कौन से राज्य शामिल है। तो आप लोग देखेंगे 43 और यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो 43 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन लिखा होगा कि किसी एकल प्रतिस्पर्धा में भारत की ओर से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था। तो आप लोग देखेंगे 44 और इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि खसाबा दादा साहब मतलब जाधव। ठीक है। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो आप लोग का क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ है 45 नंबर, वर्तमान में हेडलाइन ग्रेथ रेट का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो आप लोग देखेंगे 45 और इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका लिखा हुआ कि नियत बाजार पर सकल घरेलू उत्पाद। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है 46 नंबर कि भौतिक इकाइयों अथवा मूल्य पर लगने वाला आयात कर कहलाता है। तो आप लोग देखेंगे 46 और इसका आप लोग देखेंगे तो 46 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि टैरिफ हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखिए, लिखा कि आधुनिक आवर्त सारणी में चांदी का परमाणु क्रमांक होता है। चांदी का परमाणु क्रमांक 47 होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला जो 48 नंबर क्वेश्चन है, राज्य की सर्वोच्च विधि अधिकार कौन होता है, यानी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे 48 और इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, महाधिवक्ता होता है। ठीक है। अगला जो है 49 नंबर क्वेश्चन लिखा है किसी भी व्यक्ति को एक भी अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है। तो आप लोग देखेंगे 49 और इसमें आप लोग का जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी दोहरा दंड। ठीक है। अगले जो है 50 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि निम्न में से कौन सी स्वशासी संस्था ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। तो ये आप लोग देखेंगे 50 नंबर और इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पंचायत। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चनों को कंप्लीट किए और ये आप लोग को इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के और 30 तक का कंप्लीट वीडियो इस चैनल पे बन चुका है, जिसको आप लोग वीडियो सेक्शन में जाकर कंप्लीट वीडियो को देख सकते हैं। और इसका PDF अगर चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।